अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिप्टो इन्फो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ स्टॉप लॉस पर, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉप लॉस पर और इससे रिलेटेड जो हम गलतियां करते हैं वो हमें मेंशन करूंगा इस वीडियो में, जिस गलतियों की वजह से हमारा स्टॉप लॉस से नफ़रत पैदा होता है और हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते और फिर हम फंस जाते हैं बहुत ज़्यादा लॉस में। फिर राना मोहम्मद नुमान की तरह बंदा कहता है कि आई डिडेंट बिलीव ऑन स्टॉप लॉस, और वकार जका जैसा बंदा फंस जाता है बहुत ज़्यादा लॉस में। अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में, चाहिए वो स्टॉक इंडस्ट्री हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या क्रिप्टो में ट्रेडिंग हो, हर जगह पर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस इंडस्ट्री से लंबे वक्त तक प्रॉफिट गेन करना है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रहना है तो आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस पर, और मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस किस तरह से आपका मदद करता है उस इंडस्ट्री में और कामयाबी से प्रॉफिट गेन करने में, और जो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता वो किस तरीके से स्टॉक में फंस जाते हैं और आगे अपने आप को कामयाब नहीं कर देते। आज की वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली स्टॉप लॉस में किस तरह के पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना, स्टॉप लॉस को इस्तेमाल करके किस तरीके से आप ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप एक चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है ये कभी भी आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। इससे वही लोग फ़ायदा उठाएंगे जो अपना लर्निंग टेक्निक्स को बढ़ते रहे वक्त के साथ साथ। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो कुछ बाय तो करते हैं लेकिन वो उसमें फंस जाते हैं। द ओनली रीज़न इज़ दैट कि वो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। स्टॉप लॉस की जानने की ज़रूरत तो नहीं है। आप तो जानते होंगे कि एक चीज़ आपने 100 का बाय किया है और उसका स्टॉप लॉस आपने 97 पर लगाया, तो अगर वो 90 तक आता है तो ऑलरेडी आपका वही चीज़ 95 या 97 में सेल होगा जहां पर आपने स्टॉप लॉस लगाया है। अब मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल तो करता है लेकिन वो बार बार हिट होता है। ऐसा क्यों? देखिए, कभी भी मार्केट एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता। कभी भी किसी भी कॉइन को अगर किसी भी डायरेक्शन में जानना है, चाहिए ऊपर जानना है चाहिए नीचे जानना है, वो इससे पहले कई बार उससे उलट मूव करेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई कॉइन हमने 100 रुपये का बाय कर लिया, अगर इस कॉइन का कीमत नीचे जाता है तो डायरेक्टली 90 पर नहीं आएगा। वो बार बार क्या करेगा, 97 पर आएगा, फिर 102 पर जाएगा, फिर इसी तरह 97-98 पर आएगा, फिर 103 पर जाएगा। और जो आप परसेंट में स्टॉप लॉस लगा लेते हो ये सरासर गलत है कि आप 2%, 3%, 5% माइनस में स्टॉप लॉस लगा लेते हो। ये सरासर गलत है, ये आप गलती कर रहे हो। इस वजह से बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और कॉइन वापस बाउंस बैक होता है। तो आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस आपका हिट होता है 97 पर। फ़र्ज़ करें आपने 3% स्टॉप लॉस लगाया है, एक कॉइन 100 पर बाय किया है और वो आपने 3% स्टॉप लॉस लगाया है, 97 पर हिट होता है, वही कॉइन वापस 102 पर जाता है, फिर वही कॉइन फिर नीचे ड्रॉप होता है, आप 100 पर बाय कर लेते हो, 96 4% स्टॉप लॉस लगा लेते हो, 96 पर आता है, स्टॉप लॉस हिट करता है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी कॉइन एक डायरेक्शन में डायरेक्टली मूव नहीं करता, तो वो ऊपर नीचे स्टॉप लॉस हिट करके फिर जाता है। अब फिर आप क्या करते हो, आपका 2-3 दफ़ा स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा लेते, तो वो कॉइन आप देखेंगे कुछ ही टाइम बाद वो 90 पर आएगा और फिर आप फंस जाओगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता, वो स्मॉल मैनिपुलेशन करता है, ऊपर नीचे स्टॉप लॉस हिट करके फिर जाता है। तो चलो इसका भी हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं और सीखते हैं कि हम कैसे ये स्टॉप लॉस लगाए कि वो हिट भी ना हो जाए। और अगर क्रैश होता है बिटकॉइन, जिस तरह 52 से 43 तक आया था, या इसी तरह अगर अब 65 से
50 तक आता है तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए और ज़्यादा लॉस से हमें बचना चाहिए। तो वो कैसे हम लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं और तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि कभी भी मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो वो इससे पहले उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और ये अपोजिट एक्टिविटीज़ 3 से 4 बार दिखा देता है, तब ही मार्केट उस डायरेक्शन में जाता है। ये तोता किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट करता है और किस तरीके से हम गलती करते हैं स्टॉप लॉस को गलत या परसेंटेज में लगा के। स्टॉप लॉस के लिए कुछ रूल इस्तेमाल किए जाते हैं, और जिस एक बार फिर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या स्पेशली ये लोकल ग्रुप्स वाले आप लोगों को एडवाइस करता है, कहते हैं कि 2% माइनस में स्टॉप लॉस लगाओ या फिर 6% माइनस में स्टॉप लॉस लगाओ। यकीन करो, इस तरह स्टॉप लॉस लगाना सरासर गलत है, इस तरह के स्ट्रेटेजी अपनाना सरासर गलत है। स्टॉप लॉस कभी भी परसेंटेज में नहीं लगाया जा सकता। स्टॉप लॉस के लिए एरिया को मुंतखब करना होगा, हमें देखना होगा कि कहाँ पर उसका सपोर्ट है। बिल्कुल स्टॉप लॉस सपोर्ट से थोड़ा नीचे लगाना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाना है। हमारा कोशिश ये नहीं है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट अगर वो स्टॉप लॉस ब्रेक करता है तो फिर वो कॉइन उससे और भी नीचे जा सकता है और हम उससे ज़्यादा लॉस से बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉइन है, उसका सपोर्ट लेवल 100 पर बाय किया है, उसका सपोर्ट लेवल 95 है, तो हम 95 पर स्टॉप लॉस लगा लेते हैं या 94 पर। और अगर वो 95 सपोर्ट ब्रेक कर लेता है तो वो 90 तक 92 तक ज़रूर आएगा। तो 10 रुपये की बजाय हम 5 रुपये लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, ना कि 10। तो सबसे पहले गलती हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस अपने आप से लगा लेते हैं या फिर परसेंटेज में लगा लेते हैं। तो एक गलती नोट कीजिएगा, ये गलती फिर से आप ना करें। आपने स्टॉप लॉस के लिए एरिया को मुंतखब करना होगा। अच्छा, आप स्टॉप लॉस लगा लेते हो और सबसे सख्त स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट। आपने पहले सपोर्ट पर या पहले से नीचे भी नहीं लगाना है, आपने दूसरे सपोर्ट पर स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपका स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होगा। दूसरा सपोर्ट इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ कि अक्सर स्मॉल मैनिपुलेशन में हमारा पहला सपोर्ट हिट होता है और दूसरे सपोर्ट तक वो नहीं आता, तो वो वापस बाउंस बैक होता है। पहले सपोर्ट से भी थोड़ा नीचे आ सकता है स्मॉल मैनिपुलेशन में, और दूसरे सपोर्ट से वो बाउंस बैक होता है। तो हमारा कोशिश यही होगा कि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। देखो, एक बार फिर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये वीडियो उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है जो इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। अक्सर देखा गया कि जब कोई बंदा स्टॉप लॉस लगाता है या फिर यूँ कहे कि वो लॉस में चला जाता है किसी न किसी वजह से, तो वो बार बार बड़ा रिस्क लेना स्टार्ट कर देता है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ट्रेडिंग सीखो, और ट्रेडिंग सीखने से पहले पेशेंस सीखो, सब्र का मादा पैदा करो, और आपको अपना स्ट्रेटेजी डेवलप करना होगा। अब आपने कोई कॉइन बाय किया है और वो लॉस में जाता है, तो वो बार बार वो ड्रॉप होता है और वो आप बाय करते हैं, ये आप गलती कर रहे हो। इसका सही सोल्यूशन ये है कि आप नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढेंगे, नेक्स्ट सपोर्ट पर थोड़ा सा बाय करेंगे, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट, फिर नेक्स्ट सपोर्ट, और इसी तरह सपोर्ट पर अगर थोड़ा सा बाय करना है तो ठीक है, नहीं तो आपने बिल्कुल छोड़ना है। और जो मैं तरीका बताता हूँ, स्टॉप लॉस पर आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे और सपोर्ट पर ही स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अच्छा, अब मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया है, आप देख सकते हैं ये सुबह मैंने सिग्नल दिया था, तकरीबन यहाँ पर ही था, और यहाँ पर तकरीबन 1.54 अराउंड बोर्ड, और ये ज़बरदस्त पंप कर गया है, 1-2 टारगेट्स हिट किया है इसने। तो हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, और आप लोगों को जो बातें की है उस पर आप अमल करें, वो अपने जहन में बिठा दें। और यहाँ पर मैंने स्क्रीन ओपन किया है, यहाँ पर हम सपोर्ट देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने एक टाइम फ्रेम नहीं देखना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम आप देखेंगे, और
मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप 4 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करें, मोस्टली 4 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करें, क्योंकि 1 आवर और 15 मिनट या 30 मिनट बहुत शॉर्ट होता है। तो अब हम देखते हैं ज़रा सपोर्ट हमारा कहाँ पर बनता है, लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी और शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया है, और बिटकॉइन का चार्ट मैं ओपन करके आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, साथ में ये भी, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यहाँ से ये मोस्टली बाउंस बैक हुआ है, मोस्टली ऊपर गया है। तो अगर मैं कहूँ कि इसका सपोर्ट तकरीबन तकरीबन ये अराउंड अबाउट 60, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा भी था कि इसका सपोर्ट ये यहाँ पर बनता है, मोस्टली ये यहाँ से बाउंस बैक हुआ है, तो इसका सपोर्ट यहीं पर है। अगर कोई बंदा बिटकॉइन बाय कर लेता है तो वो मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो लगा लेता है वो 550 में ही लगा सकता है, ठीक है। अब देखो, ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, अगर कोई बंदा यहाँ स्टॉप लॉस लगा लेता है तो उसका काफ़ी लॉस भी हो सकता है। तो अब वो क्या करेगा, ये जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस था ये वाला, साथ में ये वाला भी, उस वक्त ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो अब ये सपोर्ट बन गया है, ये बात जहन में रख के, जो भी मतलब रेजिस्टेंस हो वो सपोर्ट में बन जाता है, और वो हम इसी तरह ड्रॉप कर देता है, ठीक है। उसका मतलब ये तरीका है। अब राइट नाउ कौन सा सपोर्ट है और कौन सा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट तो मैंने आप लोगों को बताया, ये अच्छा सपोर्ट लगता है, ठीक है, 63 में। और रेजिस्टेंस जो है वो ये वाला है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई से ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस ये ब्रेक करेगा, ठीक है, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो अब कोई बंदा बाय कर लेता है यहाँ पर, तो उसका स्टॉप लॉस लाजमी यहाँ पर ही होगा। अब हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट किस तरह है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये अच्छा सपोर्ट और अच्छा रेजिस्टेंस मैंने बनाया है, ठीक है। ये अच्छा रेजिस्टेंस था, उस वक्त ये सपोर्ट था, फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर इसने ब्रेक किया। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक कर लेता है तो वो एक्ट करता है एज अ सपोर्ट। अब एक बार और के 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी एक सपोर्ट लगता है, ठीक है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है जो बहुत शॉर्ट मतलब टर्म ट्रेडिंग करता है, और बहुत कम लॉस से मतलब ज़्यादा लॉस से बचना है और कम लॉस बर्दाश्त करता है। तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सपोर्ट है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं और भी शॉर्ट करूँ तो वो और भी हमें मतलब, अगर मैं करूँ 30 मिनट का, तो इससे और भी अच्छा सपोर्ट हमें मिलता है, जो बहुत जल्द मतलब हिट भी होता है। वो स्टॉप लॉस अगर हम लगा लेते हैं तो वो बहुत आसानी से हिट भी हो सकता है। इसको हम नॉर्मल स्टॉप लॉस कहते हैं, और बहुत इजी भी ये हिट होता है, ठीक है। ये स्टॉप लॉस ये थोड़ा मतलब टाइम लेगा हिट होने में, और ये तो बिल्कुल हिट ही नहीं होगा, बिल्कुल हिट नहीं हो सकता अभी इस वक्त, ठीक है, मतलब इतना बड़ा मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। तो अब दूसरा कॉइन हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को कहा था, सुबह ही सिग्नल दिया था, ये वाला हमारा पास छोटा सपोर्ट था, और ऐसे नीचे ये बड़ा सपोर्ट था। यहाँ पर बाय करना चाहिए, ये काफ़ी ऊपर जा सकता है, लेकिन ये यहाँ से ही जा रहा है ऊपर। सुबह ही आई थिंक सिग्नल ही दिया था WRX का, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कॉइन ओपन कर लेते हैं। आप कहेंगे कि ये तो BTC है, और BTC का आसानी से आप मालूम करेंगे। तो हम दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, जो भी कॉइन हो हमारे पास उसका हम निकाल लेते हैं। आप लोगों को जो है यहाँ पर लाइव में बता रहा हूँ, और आप लोगों का माइंड क्लियर होगा। चलो ADA कर लेते हैं। अच्छा, ADA काफ़ी ड्रॉप हुआ है,
और इसका हम 1 हॉर्न में भी चेक करेंगे, 4 हॉर्न में भी चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने ओपन किया है एडीए का चार्ट, ठीक है, कार्डानो का चार्ट है। सबसे मतलब छोटा और वीक सपोर्ट जो ये है वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है। यहाँ से ये मोस्टली 1 हॉर चार्ट में बाउंस बैक हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे वीक सपोर्ट है और यहाँ तक ये आसानी से आ सकता है, ठीक है। इससे भी वीक सॉरी वीक तो नहीं, इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास, बल्कि बहुत से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये और अच्छा वाला सपोर्ट है। वो हमारे पास बनता है तकरीबन अराउंड बॉन्ड 1.98, ठीक है। इसको मैं कलर भी देता हूँ रेड, सपोर्ट को अक्सर हम रेड कलर देते हैं। तो ये यहाँ तक आ सकता है, बहुत आसानी से आ सकता है और यहाँ पर आपको बाय भी करना चाहिए, ये अच्छा वाला पंप कर सकता है, ठीक है। अब हम ज़रा 4 हॉर टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सपोर्ट देखते हैं कि मोस्टली ये कहाँ से बाउंस बैक हुआ है, हमारे पास वो क्या होगा, सपोर्ट होगा। तो ये मोस्टली तकरीबन यहाँ से बाउंस बैक हुआ है 1.90, ठीक है। तो यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है और अगर ये कॉइन आपको इस वक्त में इस सिचुएशन में यहाँ पर मिलता है, बिटकॉइन जब 60 से ऊपर है, अगर यहाँ पर आपको ये कॉइन मिलता है तो आंखें बंद करके बाय कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारे पास होता है ये वाला, ये तो मैनिपुलेशन होता है, ये बहुत कम टाइम के लिए होता है और यहाँ से बहुत जल्द बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं 1 डे चार्ट ओपन कर देता हूँ तो वो वहाँ पर हमें क्या नज़र आएगा, ज़रा देखते हैं। 1 डे चार्ट में बिल्कुल ज़बरदस्त सपोर्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया, लास्ट वाला, ठीक है। 1.9 में अच्छा सपोर्ट है और 1.98 में थोड़ा सा लोकल सपोर्ट जिसको हम कहते हैं वो वाला है। तो यहाँ पर भी आ सकता है आसानी से और यहाँ पर आया तो आपको बाय करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा कॉइन हम चेक करें। मैंने मल्टीपल कॉइन यहाँ पर ओपन किए, ये भी आप सीख सकते हैं कि मल्टीपल कॉइन किस तरह ओपन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलो सबका फेवरेट शिप ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने शिप का भी सिग्नल दिया था और अच्छा खासा सिग्नल दिया था और अच्छा पंप भी किया है इसने, लेकिन मेरा तो ख्याल था कि ये इससे भी अच्छा पंप करेगा। चलो ये ज़रा रिमूव कर देते हैं। अब देखते हैं शिप का सपोर्ट और 1 हॉर चार्ट में इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जिसको हम कह सकते हैं वो वाला बनता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ये मोस्टली बाउंस बैक हुआ है, ठीक है, 45। तो जैसा कि मैंने कहा अगर कम से कम 45 पर आपको मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा 55 में आपको मिलता है तो आपको बाय करना चाहिए। तो वो मैंने इस वजह से कहा था, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 55 में भी आपको मैंने कहा था तकरीबन ये यहाँ पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा 55 में, कम से कम 45 में अगर ये आपको मिलता है तो ये क्या करेंगे, आप इसको बाय करके होल्ड करेंगे। अब मैंने तो कहा था और ये देखते भी है, मौका दे भी रहा है, तो इस एरिया में अगर ये आपको मिलता है तो आपको बाय करना चाहिए और ये ज़बरदस्त पंप कर सकता है, ठीक है। अब ये बात आप नोट कीजिएगा, वीडियो में देखिए, नोट करें, डेट नोट करें, ये जाएगा लेकिन थोड़ा सा करेक्शन लेके जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा 55 से कम और 45 से ऊपर ये आप बाय कर सकते हैं, बल्कि 45 से कम तो ये मौका नहीं देगा, अगर देता है और भी मतलब नीचे, जिस तरह यहाँ पर उन्होंने मौका दिया था तकरीबन 43-42 में, तो यहाँ पर आपने अगर बाय किया है तो यहाँ तक आपने 300-400 इसी तरह प्रॉफिट भी गेन किया होगा और गेन किया भी है हमने। तो ये स्टॉप लॉस का तरीका और इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो ये वाला मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है, बन रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। थोड़ा मुश्किल से ये ब्रेक कर पाएगा, मुश्किल इतना नहीं है, लेकिन ये शेप के लिए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि कभी कभार इसी तरह थोड़ा दूर जब हमें मतलब नज़र आता है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अब फिर से जो हमारे पास बनता है ये वाला, इसके बाद जो सबसे मुश्किल है ऑल टाइम हाई जिसको हम कहते हैं वो ये वाला है, ठीक है, 88। तो अगर आपको मिलता है यहाँ पर कॉइन और यहाँ से ये पंप करता है पहले रेजिस्टेंस तक,
तो ये यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होगा, करेक्शन लेगा, फिर ये ब्रेक कर लेता है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन लेगा, फिर ये ब्रेक कर लेता है। तो सबसे ऑल टाइम हाई जो है वो यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्शन लेगा, फिर ये ब्रेक भी कर पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन हर रेजिस्टेंस पर थोड़ा सा ये करेक्शन ज़रूर लेगा।